गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय से जोग्राफी की क्लास आपकी। आज अपन राजस्थान से में जो हमारी वनस्पति है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो कि हमें प्रकृति से प्रदान होती है, उसको वह स्वतः ही उगती रहती है, उसे उगाया नहीं जाता। तो किसी भी भौगोलिक प्रदेश की सतह पर जो भी वनस्पति का आवरण है, जो उसके उगने, फलने, फूलने, विकसित होने और मानव जो है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अगर हम वन की परिभाषा देखें तो वन से क्या तात्पर्य है? ऐसे पौधे जो कि विशेष जाति जिनमें वृक्षों को आधिपत्य मिला हुआ है, तो वह पौधे जो भांति छत्ते की भांति उगते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। इनको कई भागों में इनको हम अगर प्रशासनिक आधार पर लें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जिसमें कि वनों को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है और लकड़ी काटने में या पशुचारण करने के लिए उसमें प्रतिबंधित होते हैं। तो यह धन 2014-15 के अनुसार हम देखें तो हमारे क्षेत्रफल में 12,352.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आरक्षित वन उत्पादित है। ये कुल वन क्षेत्र का 37.63% थे। सुरक्षित वन क्षेत्र जो कि ऐसे लकड़ी काटने के लिए, पशुचारण करने के लिए सीमित उनके अंदर सुरक्षित रखे जाते हैं, और इस प्रकार के वनों का क्षेत्र 2014-15 में 18,408 से 87 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वन क्षेत्र का 56.08 थे। अवर्गीकृत वन क्षेत्र जिसमें वे वन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जिसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार से उगाया जा सकता है और कटिंग भी की जा सकती है। सन 2014-15 के अनुसार हम देखें तो 2066.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, और ये कुल वन क्षेत्र का जो है 6.29% था। अगर हम जलवायु के अनुसार या प्राकृतिक वनस्पति के अनुसार, उसकी अलग अलग विषमताओं के अनुसार हम राजस्थान के भागों का वर्गीकरण देखें तो इसे करीब 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा शुष्क सागवन के वन के प्रदेश। ऐसे भाग जो कि बांसवाड़ा के वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, इसमें से 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। इस वन क्षेत्र का जो भाग है वो सागवान में जंगल में पाए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारा के वनों में यह वृक्ष अन्य वृक्षों के साथ में मिश्रित रूप में भी उगते हैं। यह पश्चिमी अरावली के सागवान की उत्तरी सीमा के भागों पर मिलते हैं। ये लगभग 24 डिग्री से लेकर 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कोटा जिलों में और 25 डिग्री से लेकर 12 मिनट के उत्तरी अक्षांश के भागों में मिलते हैं। ऐसे जो वन क्षेत्र हैं वो विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, घास भी वहाँ पर मिलती है, और जो अंदरूनी भाग है वहाँ पर भूमि जो है खंड के रूप में है, अधिक नमी होती है, तो बांस भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अविवेकपूर्ण कटाई के कारण यहाँ पर केवल ये झाड़ियाँ ही अस्थिरता मिलती है। दूसरा हमारा है उत्तर का उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र। यह भाग जो है वो 26 डिग्री से लेके 26.418 वर्ग किलोमीटर भाग में फैले हुए हैं। ये अरावली श्रेणी के जिन क्षेत्रों में ऊंचाई जहाँ पर 270 सेंटीमीटर तक रहती है, वहाँ पर उत्तर के दक्षिणी पूर्वी भागों पर यह मुख्य रूप से उदयपुर और बांसवाड़ा में यह वन पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा यहाँ की 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर होती है। तो ये इन वनों में जो किस्में हैं वो आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गुलर, खेर, नीम, अन्य वृक्षों में बेहड़, दमन, खिरनी आदि है।
और इसकी जो लकड़ी है वो ईंधन के लिए व कोयले के लिए दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। इससे बीड़ी भी बनाई जाती है तेंदुए के पत्ते से। खिरनी, कत्ता, खैर, मिश्रित वन के भाग जो कि मिक्स है, ये उदयपुर के आमतौर से भाग में कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही के कुछ भागों पर है। ये 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ की वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर तक है। यहाँ पर मिलने वाले जो वृक्ष हैं धोकर, बरगद, गुलर, आम, जामुन, बबूल, खैर आदि हैं। इनमें जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उनमें ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, कोयले के रूप में भी, और सागवान के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सालर के वन। ये वन के जो भाग हैं इनमें हम देखें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में, जोधपुर में यह लगभग 10,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर वहाँ पे ये वृक्ष बहुयात मिलते हैं। ये वृक्ष सीधे व दानेदार होते हैं। इसमें पैकिंग की सुविधा के लिए इसको काम में लिया जाता है, इसकी लकड़ी को। यह नेक्स्ट है हमारा ढाक व पलाश के वन। यह काली मटियार मिट्टी की विशेषता वाले वन हैं। ये सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं नदी घाटियों में। नदी घाटियों में नालों के साथ में जो मिट्टी गहरी और उर्वरत होती है उसमें बेहड़ा, महुआ, सफ़ेद सिरस, करंज, गूलर, पारस, पीपल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा उष्णकटिबंधीय वन। ये वन जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, अजमेर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू आदि जिलों में है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी भूमियों पर ये पाए जाते हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे वार्षिक वर्षा के अंतराल में पाए जाते हैं। इनमें वृक्षों में कैर, रोहिड़ा, खेजड़ा, बेर, जाल, कटीली, बबूल आदि हैं। और ये जल ग्रहण कर सकें वह साथ ही इसकी मोटी छाल के रूप में यह तेज़ी से बाष्पीकरण न होने दें, इसलिए ये वन अत्यधिक मात्रा में उगते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें लगभग 32 वर्ग किलोमीटर भाग में क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं। इसकी वार्षिक वर्षा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वहाँ पर ये मिलते हैं। जहाँ पर आबू पर्वत के ढलानों में तल के आसपास के क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, जिसमें से बांस, आम, दाऊ प्रजाति, सीरस, बेल, जामुन आदि हैं। इसके व्यापारिक महत्व नहीं है। ये आबू पर्वत के पर्यटकों के लिए मनोहर छटा व सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय वन प्रधान, जो मरुस्थल के भागों पर है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि जिलों में। ये दूर दूर और रेत के टीलों में विस्तृत है। खारे दलदलों व नमी वाले क्षेत्रों में बस्तियों व कौवों के आसपास के दूर दूर कटीली झाड़ियों के रूप में वृक्ष पाए जाते हैं। देशी विदेशी बबूल, तुअर, कैर, कीकर, खेजड़ा, बेर की झाड़ी जैसे पौधों में झाड़ी अधिक पाई जाती है। ये घास व गुच्छेदार व वर्षा काल में कुछ समय के लिए ही जीवित रह पाती हैं। वनों का आर्थिक महत्व कल पढ़ेंगे अपन।